ओम शांति 27/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 7/3/90। मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां आत्मा की कंट्रोलिंग पावर से चलती है, वैसे ही हमें अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल करने की पावर लानी है। सूक्ष्म शक्तियां अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें उनको कंट्रोल कर सकें, उन पर रूलिंग कर सकें, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ही मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना है। इस छोटे से ब्राह्मण जन्म की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। अभी आत्मा की अपने ऊपर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से हम आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं और अपने ऊपर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर अनुसार शक्तिशाली राज्य व पूज्य पद मिलता है। शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है। उतना ही हम भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी हम श्रेष्ठ आत्माओं की अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी हम नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की हम भक्ति करते हैं, जितना समय करते हैं, जिस विधि से करते हैं, तो भक्ति का फल भी हमें उस विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी की प्राप्ति कराता है। लेकिन भविष्य में ये सब राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। इस जन्म में कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लेके आना ही आधार है। इसलिए इस संगम युग का ये छोटा सा एक ब्राह्मण जन्म इस सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे अभी अपने ऊपर राज्य विशेष करते हैं, वैसे ही भविष्य में राज्य विशेष बनते हैं और विशेष ही भक्त बनते हैं, साधारण नहीं बनते। जिनका इन विशेष 3 शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल होता है, उसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये 3 सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। अपने ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग अर्थात जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, उसको ही ब्राह्मण जीवन का आधार अर्थात फाउंडेशन कहा जाता है। जिसका जितना अपने ऊपर राज्य है, अर्थात जिसको अपने को चलाने और दूसरे को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेते हैं, वही आगे नंबर लेंगे और वही दूसरों को भी सहज चला सकते हैं, दूसरों को भी चला सकेंगे। तो अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व को अर्थात दूसरों को हैंडल करने की पावर बन जाती है। हम अगर स्वयं पर कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर राज्य करेंगे, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, यही पावर हमारी दूसरों को हैंडल करने की पावर बन जाती है। जब हम अपने खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी कंट्रोल कर लेते हैं आसानी से। चाहे हम अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करें, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करें, दोनों में सफलता मिलेगी हमें। चाहे हम चाहे हम अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडल करें उनको, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करें, दोनों में हमें सफलता मिलेगी। जैसे हम ब्राह्मण आत्माओं का बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ही हमें
दूसरी आत्माओं में वैरायटी चलन होते हुए, वैरायटी संस्कार होते हुए भी हमारे उन आत्माओं के प्रति आत्मिक प्यार और उन आत्माओं के प्रति आत्मिक प्यार अटूट और अखंड होना चाहिए। भेदभाव नहीं करना है, उनके साथ भी हमारा सेम प्यार होना चाहिए, सभी के प्रति सेम अटूट और अखंड प्यार होना चाहिए। अगर किसी भी आत्मा का अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं है तो प्यार की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। भाई हमारा अगर किसी आत्मा के प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उसके संस्कार, उसका चरित्र, उसका चलन, तो लेकिन हमारा उसके आत्मिक प्यार में जो परसेंटेज है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज कभी नहीं लेके आनी है, वो फुल होनी चाहिए। बाप हर एक आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। वह आत्मा अपने आप नहीं आई है, तो हर बात में अगर बाप को सामने रखेंगे तो हर आत्मा से भी हमारा आत्मिक अटूट प्यार हो जाएगा। बाप ने उस आत्मा को पसंद किया है, अवश्य ही उस आत्मा में कोई विशेषता है, तब बाप ने उसे पसंद किया है। बाप ने उस आत्मा में 35 गुणों में से एक ही गुण देखा। सबसे बड़े से बड़ा गुण क्या देखा, विशेषता क्या देखी कि बाप को पहचानने की बुद्धि है उसमें, बाप के बनने की हिम्मत है उस आत्मा में, बाप से प्यार करने की विधि है उस आत्मा में। तो जो सारे कल्प में ना तो धर्मात्माओं थी, वो बुद्धि ना तो सारे कल्प में धर्मात्माओं में थी, ना ही राजनेताओं में थी और ना ही धनवानों में थी, लेकिन उस आत्मा में है, इसलिए बाप ने उसको चुना है। हम भी जब बाप के पास आए, हम में भी बहुत अवगुण थे, हम कोई सर्वगुण संपन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी बाप ने हमारी कमजोरियों को ना देखकर हमें अपना बनाया, हिम्मत बढ़ाई कि आप मेरे थे और सदा मेरे बनेंगे। तो हमें भी बाप को फॉलो करना है, फॉलो फादर बनना है। जब भी हम किसी को विशेष आत्मा समझकर देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा। अगर किसी को विशेष आत्मा समझकर देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो अगर हम उस केस में बाप को सामने रखेंगे तो आत्मा में, हमारी आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा। अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम होने के 3 कारण हैं। हमारे ऊपर, अपने ऊपर स्वयं पे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होने के 3 कारण हैं। वो क्या है? पहला है वाई अर्थात क्यों, दूसरा है वट अर्थात क्या, तीसरा है वांट अर्थात चाहिए। तो अगर अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर लानी है तो इन तीनों शब्दों को ख़त्म करना पड़ेगा। जब ये तीनों शब्द क्यों, क्या, चाहिए, जब ये तीनों शब्द आते हैं तो हमें बोलना है वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा। वाह की जगह वाह बाबा, वट की जगह वाह मैं, वांट की जगह वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोल लेंगे तो ये तीनों शब्द खत्म हो जाएंगे। हर बात में वाह वट में, वाह वट वांट में वाह बोलेंगे तो ये तीनों क्यों, क्या और चाहिए तीनों शब्द खत्म हो जाएंगे। अगर अपने ऊपर बैलेंस होगा तो हर कदम में बाप द्वारा और आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा दुआएं मिलेंगी। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि ना ही हम सन्यासी आत्माएं हैं और ना ही हम ऋषि मुनि की आत्माएं हैं और ना ही हम विश्व से किनारा करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन हम तो विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हैं। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हम सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ही नहीं, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली हम महान आत्माएं हैं। तो हम ब्राह्मण परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से हम निकल नहीं सकते, विजय रतन प्यार के धागों से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में किसी ब्राह्मण साथी से किनारा नहीं करना है। ऐसे नहीं सोचना कि इनसे किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊंगा। अगर हमने एक बार
ये किनारा करने की आदत अपने में डाल ली तो यह आदत हमको कहीं भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। यह कमजोरी है, उन्नति नहीं। जैसे बाप ने भी लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, बाप भी कभी लास्ट नंबर से दिल शिकस्त नहीं बने, सदा उम्मीद रखी। वैसे ही हमें भी अपने से न दूसरों से न सेवा में नाउम्मीद दिल शिकस्त नहीं होना है, दिल शाह बनना है। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ा दिल। माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन हमें माया का भी नॉलेजफुल बनना है, उसके नए नए रूपों से बच के रहना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है बाप को पहचान लिया, माया को भी पहचानना है। बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाले और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाले। सफल टीचर की पहली निशानी है वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनते। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में हिम्मत नहीं होगी तो दूसरों को भी हिम्मत नहीं दे सकेंगे। आज की मुरली का वरदान, प्लेन बुद्धि अर्थात साफ बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवादारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।